भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक राजपूत फार्मिंग पर। तो भाइयों, आज हम पेडी गन्ने में जो खरपतवार का स्प्रे है वो करने के लिए आए हैं। कुछ कल हो गया था, कुछ आज किया है। तो इसमें 3 दवाई का जो कॉम्बिनेशन है वो लगा रहे हैं। जो दूसरे गन्ने में जो दवाई लगाई है पौधा गन्ने में, तो उसमें भाइयों किट का प्रयोग किया गया है। रिजल्ट उसके भी शानदार हैं। इस गन्ने में जो है, पेडी गन्ने में, पहली बात तो इतने खरपतवार इसमें कम थे, और दूसरी बात ये इतनी हार्ड या इतनी महंगी दवाई आदमी लगावे तो कोई, जब खरपतवार कम है, कम खर्च में काम हो सकता है, तो अधिक लागत लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें भाइयों हम क्या क्या लगा रहे हैं ये जानकारी थोड़ी दी जाएगी। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूँ। तो ये देखिए भाइयों, ये जो है वर्डिक्ट कंपनी की हर्बिसाइड है। इसमें साल्ट है, जो इसका साल्ट है मेट्रिब्यूजन 70% WP। 100 ग्राम का ये पैकेट है, और 1 एकड़ में इसका जो है प्रयोग हम कर रहे हैं। और साथ ही इसके साथ ही अतुल कंपनी का जो जूरा आता है, जिसमें 2,4-D साल्ट आता है 58% WSC फॉर्म में, ये लगाया है। और इसमें भाइयों 250 ग्राम जो हमारी तमर आती है, तमर के नाम से दवाई, उसका प्रयोग किया गया है। ये देखिए कल का जो रिजल्ट है, कल शाम के समय स्प्रे हुआ था, और आज भी शाम का समय है। स्प्रे का जो रिजल्ट है वो दिखना स्टार्ट हो गया है, शुरू हो गया है। तो अगर भाइयों एक बात और है, अगर आपके खेत में खरपतवार अधिक हैं तो आप किट का या महंगी दवाई का जो है इस्तेमाल करिए। अगर आपके खेत में खरपतवार कम है, घास कम है, तो अधिक महंगी दवाई का जो प्रयोग करना कोई अकलबंदी वाली बात नहीं है। सस्ती दवाई का प्रयोग करो। जब सस्ते में हमारा काम हो रहा है तो महंगे जो है हर्बिसाइड लेने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। दुकानदार तो कहता है कि सब घास खत्म हो जाएगी, लेकिन बात यह है कि सस्ते जो हर्बिसाइड हैं ये, इनसे भी रिजल्ट वही आएगा। अगर हाँ अत्यधिक किसी खेत में अत्यधिक खरपतवार जो हैं तो आप उसमें प्रयोग करें। और ये जो है भाइयों, ये गेहूं वाला जो गन्ना है हमारा, ये गेहूं वाले गन्ने का खेत है। जमा बहुत बढ़िया आ रहा है। देखो मैं आपको दिखा दूँ, 98-014 गन्ना वैरायटी है। पानी अभी तक इसे नहीं लगा, और ना ही इसे पानी देंगे हम। बरसात का मौसम है, ये खोद लगी है इसमें, और एक बार यूरिया का जो है प्रयोग किया गया है। इतना यूरिया के प्रयोग से ही ये इतना हो गया कि गन्ना की पानी देने की आवश्यकता इसे है नहीं। एक स्प्रे कराएंगे इसमें बाद में खरपतवार का, इसमें कोई बेल हो रही है, बाकी इसमें और कोई आवश्यकता करने की है नहीं। ठीक ठाक चल रहा है खेत, बढ़िया चल रहा है। और ये इधर आ गया भाइयों अपना जो है करनाल वाला जो गन्ना वैरायटी है, सुपर वाली 118। इस वैरायटी का भाइयों तोड़ है नहीं वैसे अभी तक। हमें तो सबसे अच्छी गन्ना वैरायटी लगी 0118। लेकिन उसमें एक बात है कि करनाल वाली जो गन्ना वैरायटी है, आप उसका चयन करें। जो हमारी लखनऊ शोध संस्था वाली है उसका चयन ना करें। उसमें इतने अच्छे बेहतर परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे जितने इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो भाइयों आप ये सोच रहे होंगे कि बार बार जो है 0118 गन्ना वैरायटी का चर्चा हर वीडियो में क्यों किया जा रहा है, या जो भी वीडियो आ रही है उसमें 0118 गन्ना वैरायटी इतनी अच्छी हमारी तरफ से क्यों बताई जा रही है। क्योंकि भाइयों इसका जो उत्पादन है हमारे यहाँ लगभग 100 के लगभग निकला है पिछले वर्ष। और पेडी गन्ना जो इसमें शिकायत बताई जा रही थी कि पेडी में फुटाव कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आप पौधा गन्ने से उत्पादन लोगे उससे अधिक ही उत्पादन पेडी गन्ने से देखने को मिलेगा।
अगर आपने उसकी अच्छे समय से, सही समय से कटिंग कर ली और धरती से मिला के कटिंग करें, उसके बाद कोई इतनी ज़्यादा लागत नहीं मांगती। स्प्रे करने की कोई आवश्यकता है नहीं। अगर कोई किसान करना चाहे तो इथेफोन का स्प्रे कर सकता है, लेकिन वैसे आवश्यकता इसमें पड़ेगी नहीं। हमारे जंगल में भाइयों बढ़िया बेहतरीन पकड़ करी है इस गन्ने ने। अभी 2-4 साल बढ़िया चलेगा ज़रूर। और इस गन्ने में इतनी ज़्यादा हाई फाई लागत की भी आवश्यकता नहीं है। कीटनाशक भी आप 1 या 2 बार लगा दो। ये 6-7 बार जो लगाते हैं, 5 स्प्रे कर दे, 6 स्प्रे कर दे, पता नहीं किस हिसाब से करते हैं, लेकिन इतनी आवश्यकता है नहीं। आप केवल अगर आपको दिखाई दे कि गन्ने में रोग आ गया है तो आप कीटनाशक का प्रयोग करें। लेकिन स्वस्थ गन्ने में आप ज़बरदस्ती के कीटनाशक लगाओगे तो उसमें आपका खर्चा बढ़ेगा, बाकी कुछ नहीं होगा। हमने भाइयों एक बार अभी इसमें कीटनाशक का प्रयोग किया है, और एक बार और इसमें जो है, जो हमारा FMC कंपनी का जो फटेरा आता है उसका प्रयोग हम कराएंगे। और उसके बाद जो है इसमें कुछ नहीं करा जाएगा, बस पूरी बरसात ऐसे ही रहेगा ये। और रोग आने का जो चांस है, अगर आप भाई 6 स्प्रे कर रहे हो या 7 स्प्रे कर रहे हो तो भी गन्ने में रोग आ रहा है, क्योंकि इतनी आवश्यकता है नहीं आप जितना उसे कीटनाशक दे रहे हो। केवल 1-2 बार कीटनाशक आप दो, रोग आए तो दो, नहीं तो ज़बरदस्ती के कीटनाशक मत ना दो। बहुत से किसान ज़बरदस्ती लगा देते हैं रोग आने से पहले ही। उससे मुझे तो लगता नहीं कोई लाभ होगा, लेकिन अगर आपको लगे कि हाँ लाभ है तो आप करें। सक्षम है तो भाई 6-7 स्प्रे आप कर लें, कोई दिक्कत नहीं। वो आपको देखना होगा कि करना है हमें या नहीं करना 6-7 स्प्रे। लेकिन हमारे हिसाब से तो भाई 2 बार अगर इसमें कीटनाशक की डोज लग गई तो बहुत अच्छा उत्पादन देखकर जाएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ उत्पादन नहीं निकलेगा। पिछले वर्ष तो हमने एक ही बार कीटनाशक की डोज लगाई थी और उसमें भी काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिला। भाई 100+ का गन्ना है वो भी हमने देखा अपने क्षेत्र में ही। उन्होंने भी एक बार ही कीटनाशक लगाया था और हमने भी एक ही बार लगाया। बहुत से किसान ने तो पिछली बार भाई और इसमें 0-118 में लगाया ही नहीं था। उनका उत्पादन भी लगभग 60-70 के लगभग, इससे कम नहीं रहा। थोड़ा बहुत रोग उनके गन्ने में हल्का फुल्का आया तो थोड़ा उत्पादन घटा। लेकिन अगर आप एक बार भी इसका उपयोग कर लेते हैं तो ये समझो कि रोग आएगा तो बहुत नामात्र का आएगा, उससे इतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है जितनी आपकी लागत आ जाती है। क्योंकि उच्च गन्ना हो जाता है, संभव नहीं है कि आप स्प्रे कर सको। कुछ किसान कर लेते हैं तो उनको करन दो भाइयों। उनकी जो होड़ आपसे नहीं होने की, उनकी रीस नहीं हो पाने की। आप तो केवल 1-2 बार कीटनाशक का उपयोग करो, उसमें ही अच्छा उत्पादन आपको गन्ना देकर जाएगा। इतनी अच्छी गन्ना वैरायटी है, पेडी में कोई शिकायत नहीं है। कोई ये कहे कि इसकी पेडी नहीं होती, आप समय पर कटिंग करें और धरती से लगा के मिला के कटिंग करें। और उसके बाद जो है, अगर आपको कम लागत में अच्छा उत्पादन चाहिए तो उसे फूंक दें। एक आध उसमें स्प्रे लगाएं खरपतवार का, एक आध उसकी जो कल्टीवेटर से या बीडर से जुताई करा दें। नहीं तो अगर आप उसे मुंडे को फूंकते भी नहीं है तो भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स गन्ना दिखाता है। हमने दोनों खेतों में प्रैक्टिकल किए हुए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पेडी नहीं होने की, पेडी अवश्य होएगी। और अगर भाइयों आपका जंगल गन्ने को जो है पकड़ कर रहा है तो आपको इथेफोन की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ये 30-32 इंच तक कोई आवश्यकता नहीं है। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि खेती से संबंधित जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद भाई।